तो मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि श्रद्धा आप अपने आप को इतना एनर्जेटिक कैसे रखते हो, इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो? तो बात तो बिल्कुल सही है कि जो देखो आजकल का जो ये आप कह सकते हो जो हमारे आसपास का जो वातावरण है या जो आसपास के लोग हैं, मतलब ऐसी कंडीशन में अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि सब कुछ जो खेल है ना वो हमारे मन का है, हमारी मानसिक स्थिति का है और हमारी सोच का है। तो थोड़ी सी अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे ना तो अपने आप चीज़ें अच्छी होती जाएगी। तो आज के वीडियो में मैं कुछ इसी से रिलेटेड आपके साथ में कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और कुछ अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की अभी बज चुकी है 10:30, 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी बस कुछ देर पहले ही मैं मंदिर से आई हूँ। यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये चंदन की बिंदी। तो कुछ टाइम पहले मेरे पास में कमेंट आया था कि आजकल आप मंदिर नहीं जाते हो क्या, क्योंकि मैं ना व्लॉग्स में मंदिर का नाम ही नहीं ले रही थी। तो शायद उन्होंने मेरे जो पुराने व्लॉग्स हैं वो कुछ दिन से देखे नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने कमेंट किया था। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि सूतक चल रहा था हमारे पूरे 12 दिन का। तो पहले तो मेरे जो बड़े ससुर जी थे वो हुए थे, तो 12 दिन का वो सूतक था। उसके बाद में जैसे ही वो सूतक का टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में वही लेडीज़ प्रॉब्लम की वजह से जा नहीं पाए और उसके बाद में अगेन एक सूतक और लग गया था। तो फिर 12 दिन हम लोग मंदिर नहीं जा पाए। तो मतलब ऐसा करके काफ़ी लंबा टाइम पीरियड निकल गया कि हम मंदिर नहीं जा पाए और इसलिए मैं अपने ब्लॉग में मतलब बता ही नहीं पाती हूँ ना कि हम मंदिर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं यूँ। तो इसलिए हो सकता है कि शायद वो चीज़ उनको मिसिंग लगी और मुझे कमेंट किया था। तो मैंने सोचा कि चलो उस कमेंट का आंसर वहाँ नहीं देते हैं, वीडियो में दे दूँगी। हो सकता है ये वाली चीज़ बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि आजकल मंदिर का नाम नहीं ले रही है श्रद्धा, तो यही रीज़न था। तो बस अभी 10:30 बज चुकी है। उस किचन में खाने की तैयारी जो थी वो सुबह करके ही गई थी मंदिर जाने से पहले और आते से ही बस मैंने फटाफट से रोटी बनाई क्योंकि दिन सबको जाना था शॉप पे। और शॉप पे पता है जब 5-6 दिन ये होते ही नहीं है तो सब काम डिस्टर्ब हो जाते हैं और आने के बाद में फिर बहुत बर्डन हो जाता है काम का। तो इसलिए वो टाइम से ही उनको शॉप पर जाना था, तो मैंने सोचा कि खाना खा के जाएंगे ना तो अच्छा है, ताकि उसके बाद मेरे क्योंकि घर के काम बहुत सारे पड़े हुए हैं, बहुत सारे काम मेरे पड़े हैं। और बारिश हमारे यहाँ तो मतलब बारिश हो ही रही है, कंटिन्यूस बारिश हो रही है। अभी भी मैं आपको बताऊंगी ना तो बाहर गीला ही हो रहा है, बारिश हो रही है। और अब यहाँ पर ये देखो सूटकेस ये पड़े हैं, देखो ये सूटकेस। अभी सूटकेस को मुझे ओपन करने हैं, कपड़े तो वॉश करने पर मैं सोच रही हूँ कि इन कपड़ों को सुखाऊंगी कहाँ पर, क्योंकि ये नए कपड़े हैं इनको मैं ड्राई भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अब ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। लेकिन एक बार मैं घर के बेसिक काम कर लेती हूँ, झाड़ू करना है, पोछा करना है, किचन के काम मेरे पड़े हुए हैं। और लेट हो गया है क्योंकि आराम आराम से ही काम कर रही हूँ, क्योंकि जल्दबाजी नहीं, बच्चों का स्कूल वगैरह कुछ नहीं है और मेरी भी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, इसलिए अपने आप को ज़्यादा टॉर्चर नहीं कर रही हूँ, आराम आराम से काम कर रही हूँ। बच्चे उधर अपने असाइनमेंट्स करने में लगे हुए हैं क्योंकि समर ब्रेक में उनको अच्छे खासे असाइनमेंट्स मिलते हैं। तब कुछ टाइम बाद में स्कूल उनके खुल जाएंगे, ट्यूशन भी मतलब ट्यूशन तभी स्टार्ट होने वाली उनके, तो ट्यूशन वगैरह ये भी खुल जाएगी। तो फिर बहुत सारा बर्डन है उनके ऊपर भी, तो वो उनके काम में लगे हैं और मैं बस फटाफट से लगूंगी अपने घर के काम में। लेकिन हाँ, उसके पहले ये ड्रेस जो है ना वो चेंज कर लेते हैं। मंदिर जाते हैं ना तब ड्रेस पहन के जाती हूँ, तो उस ड्रेस में फिर घर के काम नहीं करती हूँ। तभी बस मैं ये डाल दूँगी ट्रैक पैंट और ये डाल देती हूँ, ठीक है। और फिर करते हैं अपने घर के काम शुरू। क्या हो रहा है? इतना कोई हैंग होता है क्या लैपटॉप उठा रहा हूँ? तो यहाँ पर मैं काम की शुरुआत कर रही थी, उसके पहले मैंने देखा कि मतलब मैंने सोचा पहले बच्चों को देख लेते कि बच्चे अपना काम अच्छे से कर रहे कि नहीं कर रहे। तो यहाँ पर परी तो अपनी एक्टिविटी में लगी पड़ी थी, लेकिन विहान थोड़ा सा यहाँ पे अपसेट आपको दिख रहा है क्योंकि ये जिस लैपटॉप पे काम कर रहा है ना वो लैपटॉप समझ लो कि एकदम एक्सपायरी कंडीशन में चल रहा है, क्योंकि बहुत साल पुराना है। उसको करीबन हो गए 8 से 10 साल हो गए हैं। तो अभी वो कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है, कभी हैंग हो जाता है। तो वो बहुत डिस्टर्ब चल रहा था क्योंकि वो कुछ भी एक्टिविटी अंदर कुछ ओपन करता है ना तो वो चलते चलते बंद हो रही थी। तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था, लेकिन अब मेरे पास में ऑप्शन कुछ नहीं था क्योंकि एक टैब है जो कि परी के पास में था, मोबाइल मुझे चाहिए था क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी, और फिर एक एक्स्ट्रा में लैपटॉप ही था। तो उसको मैंने थोड़ा सा समझा बुझा के जैसे तैसे उसको करा कि तो जितना हो सके उतना कर, फिर बाद में मैं अपना मोबाइल दे दूँगी। तो यही चीज़ें होती है। अभी घर में देखो जो लिमिटेड हमारे पास में साधन सुविधाएं हैं उसी के अंदर हमें अपने काम भी करने हैं और उसी के अंदर हमको खुश भी रहना है और खुश रखना भी है सभी को। तो बस ये थोड़ी बहुत चालाकी हमारे पास में होनी चाहिए ताकि हम बच्चों को भी खुश रख पाए। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। तो खाने पीने के काम तो हो चुके थे, साफ़ सफाई वाले काम बाकी है। तो अभी जैसे कि खाना, हाँ, जैसे कि आज का वीडियो का जो टाइटल है हम उसी से स्टार्टिंग करेंगे कि अपने आप को पॉजिटिव रखना कैसे रखें। तो अपने आप को देखो पॉजिटिव रखने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो नज़रिया है ना वो चेंज करना पड़ेगा। हमें
ये चीज़ ज़रूर सोचनी है कि हमेशा हम सही हो ये ज़रूरी नहीं और हमेशा हम गलत हो ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, राइट एंड रॉन्ग। हो सकता है कभी हम सही है, हो सकता है कभी हम गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपनी जो गलत चीज़ें हैं ना उसके ऊपर काम करना होगा, और काम करने से पहले हमें अपनी उन गलत चीज़ों को मतलब निकालना होगा। कई बार तो कुछ लेडीज़ होती है ना, उनको लगता है कि नहीं हम बिल्कुल सही हैं, हम कुछ गलत है ही नहीं, किसी भी जगह गलत नहीं है। तो सबसे गंदी या गलत सोच यही होती है कि अपने आप को गलत ना मानना, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं। जब भगवान भी गलतियाँ करते आए, उन्होंने भी करी है, तो फिर हम क्या चीज़ है, गलतियाँ हमसे तो होती है। तो सबसे पहले तो अपनी गलतियों को निकालना कि हम किस जगह गलत है, और फिर उन गलतियों पे काम करना, ठीक है। तो चलो इसी से हम रिलेट करके अभी आगे बात करते भी जाएंगे, और विद एग्जांपल मैं आपको समझाती भी जाऊंगी। जैसे कि देखो आजकल जो मेरे घर के काम है बहुत बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहे हैं, तो उसके रीज़न है, एक तो बच्चों का स्कूल नहीं है, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अभी हम शादी से आए हैं, तो मेरी जो तबीयत है वो भी थोड़ी वो ठीक नहीं है, तो ऐसे में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखो गलत कोई भी नहीं है, जो सिचुएशन है वो गलत है, क्योंकि जो भी सिचुएशन है वो सही है ही नहीं है। तो ऐसे में फिर मेरे काम जो है वो टाइम से नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ को हमको मानना है कि कभी कभी परिस्थितियाँ जो होती है वो भी गलत हो जाती है, ठीक है। फिर ऐसे में हम किसी और के ऊपर गुस्सा निकालें या किसी और के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालें, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक चीज़ मेरे हाथ में है कि जब मैं लेट उठी हूँ तो उसके बाद मैं फिर अपने घर के काम जो है वो टाइम से स्टार्ट कर दूँ और टाइम से ख़त्म कर दूँ। तो मैं सुबह उठी लेट थी, क्योंकि मेरी तबीयत वही है ना कि ठीक नहीं है, मौसम भी ख़राब चल रहा है, क्योंकि बारिश वाला मौसम चलता है ना, तो शुरुआत की बारिश होती है, तो ऐसे में फिर मतलब सर्दी जुकाम कभी क्या कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो फिर ऐसे में फिर मैं बहुत ज़्यादा ना बर्डन लेती हूँ, ना किसी के ऊपर चिल्लम चिल्ली नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लेट उठी हूँ, मेरे साथ में फिर बच्चे भी लेट उठे हैं, तो मैं उन सब के ऊपर गुस्सा करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ ये है, जब मैं उठी तो उठने के बाद में मैं बिल्कुल बैठी नहीं थी। इवन मैंने जो सुबह की चाय जो पी थी ना, वो भी मैंने किचन में खड़े खड़े पी थी, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ी सी गलत थी कि भाई मैं सुबह थोड़ा सा लेट उठी हूँ, तो फिर आगे मुझे काम टाइम से करना है, तो फिर मुझे थोड़ा सा अपने आप को प्रेशर में लेना पड़ेगा, प्रेशर में डाल के काम करना पड़ेगा। तो ये मेरी एक मन स्थिति है कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा संभाल लिया, और फिर अपने घर के काम जो एक टारगेट लेके चल रही हूँ कि 11:30 तक मेरे घर के काम हो जाने चाहिए। हो सकता है थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे तब भी चल जाएगा, और उसके बीच में देखो कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी करने होते हैं। तभी जैसे मेरे हाउस हेल्पर नहीं है, तो झाड़ू भी करना है, पोछा भी करना है, कपड़े तो खैर मशीन में धुल जाएंगे, लेकिन बाकी दूसरे घर के सारे काम हैं। और यहाँ पर देखो मैं एक इंस्टेंट वाला अचार बना रही थी, और रेसिपी अभी आपने वीडियो में देखी होगी, आपको पता चली गया होगा। तो करीबन आधा किलो कच्ची केरी थी, जिसको मैंने रात को ही कट करके और पंखे में रख दिया था, ताकि उसका मॉइस्चर जो है वो सूख जाए बस। तो ये इंस्टेंट वाला अचार है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 10-12 दिन जितना ही मैंने बनाया है। तो इसके अंदर ज़्यादा झंझट नहीं होता है, इसमें मुझे केरियों को धूप में सुखाने की ज़रूरत भी नहीं है, तेल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको हल्दी नमक डाल के रात भर रखने की ज़रूरत है। सिर्फ केरी को मैंने कट करके और पंखे में रख दिया था, और अभी यहाँ पर मैंने सारे मसाले तेल सब कुछ मिला के और हींग का तड़का डाल दिया, और 2-3 दिन ये शीशी ऐसे ही पड़ी रहेगी, मतलब जार पड़ा रहेगा, और अचार हमारा तैयार हो जाएगा। तो पॉजिटिव रहने के लिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, उठ के हमको एक्सरसाइज करनी है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को पॉजिटिव रहने के लिए। देखो बहुत तरह के लोग होते हैं, कुछ मॉर्निंग पर्सन्स होते हैं, कुछ लेट पर्सन्स भी होते हैं, कुछ होते हैं लेडीज़ जो सुबह 4 बजे उठ जाती है, कुछ होती है जो 5 बजे उठती है, और कुछ होती है जो सुबह 7 या 8 बजे भी उठती है, ठीक है। लेकिन बस काम करने का जो हमारा तरीका है उसे हमें बदलना है। तो सुबह जल्दी उठना वो तो खैर ज़रूरी होता ही है, लेकिन फिर भी यदि कोई नहीं उठ पाते तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है कि बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। लेकिन ये कि आप जितनी भी बजे उठो, उठने के बाद में आप बैठो मत, बस काम पे लग जाओ। उसके अलावा भी सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, अपने खान पीन में ज़रूर सुधार लाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा होगा तन वैसा होगा मन। जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारे शरीर को लगेगा, और जो हमारे शरीर को खाना लगेगा वैसा ही हमारा मन होगा, हमारी मानसिक स्थिति होगी। तो शाम का खाना आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा जल्दी खाइए। जैसा कि मैं पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि आप नॉनवेज से आप परहेज भी कर सकते हैं, ठीक है। खान पीन जो है वो आपका खान पीन में आप सैलड्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और इवनिंग का जो खाना है ना, कोशिश कीजिए कि सोने के 2 से 3 घंटा पहले आपका खाना हो जाना चाहिए, ताकि खाने को पचाने के लिए और पानी पीने के लिए आपको इनफ टाइम मिल पाए। तभी आप जब सुबह उठेंगे ना, तो आपके शरीर के अंदर आपको भारीपन नहीं लगेगा, आपको आलस नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर उठने के बाद में आप एकदम एनर्जी के साथ में काम कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि रात को बहुत लेट आपने खाना खाया, बहुत ही हेवी खाना खा लिया, तला भुना खाना खा के आप सो गए हैं,
और जब आप सुबह उठेंगे ना तो शरीर में बहुत भारीपन सा रहेगा। और फिर ऐसी स्थिति में अगर आपको कोई बोले कि आप एक्सरसाइज कर लो या जल्दी उठ के काम कर लो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपने खान पीन में सुधार लाना पड़ेगा, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और तभी आप अपने आप को एनर्जेटिक और पॉजिटिव और इस तरीके के जो बड़े बड़े भारी भारी वर्ड्स होते हैं ना, उनके अंदर आप उस कैटेगरी में आ पाओगे। सपोज मान भी लिया कि चलो आप किसी से इंस्पायर होके या आपने कोई मोटिवेशनल कोई वीडियोस वगैरह देख लिया और ये करके आपने अपने आप को मतलब एक फास्ट मोड में रह के और 1-2 दिन काम कर भी ले, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, मतलब आपका माइंड सेट हो गया लेकिन आपकी बॉडी सही नहीं है, तो आप उस काम को पता है उस रूटीन को 1 या 2 दिन कर पाओगे, तीसरे दिन आप या तो बीमार पड़ जाओगे या आप थक जाओगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी बॉडी में होने लग जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो फिर आप काम और सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाओगे, हर चीज़ें आपकी अच्छे से मैनेज होती चली जाएगी। फिर आपको ये चीज़ कहनी नहीं पड़ेगी कि हमारे अंदर काम की एनर्जी नहीं है, या फिर हमारे अंदर चिड़चिड़पन रहता है, या फिर हम लेज़ी हैं, या फिर हमारे अंदर स्ट्रेस है। ये बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो हमारे खान पीन से जुड़ी हुई रहती है। तो हमारा खाना पीना अच्छा होगा, ब्रेकफास्ट कीजिए। आप अगर ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका लंच का टाइम जो है वो आप थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो, ठीक है। लंच जो है वो आप अच्छा खासा हैवी कर सकते हो, दाल चावल रोटी सब्जी सैलड्स ये सब कुछ। लेकिन इवनिंग का जो डिनर रहता है, यदि आप जैसे हमारा डिनर जो होता है वो 6 साढ़े 6 बजे हो जाता है, तो हम कुछ भी खाए चल जाता है, क्योंकि हमारा सोने का टाइम वही 12 बजे का है। तो काफ़ी लंबा पीरियड हो जाता है खाने को डाइजेस्ट मतलब करने में, हमको ना टाइम मिल जाता है, पानी पीने का भी सब कुछ। लेकिन जो लोग लेट डिनर करते हैं जैसे कि 9 बजे 10 बजे, तो फिर वो खाना जो है वो बिल्कुल कम खाइए। सैलड की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाने हैं, नट्स वगैरह आप खा सकते हैं, ठीक है। तो अपने खान पीन के अंदर सुधार करेंगे तो अपने आप सब चीज़ें अच्छी होती चली जाएगी। तो आज मतलब मुझे अभी कुछ कमेंट्स आए थे 1-2, तो मैंने सोचा कि चलिए इसी के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना देते हैं ताकि सबको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो बातों बातों में मेरी किचन की क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में मैं सीधे आ गई थी मेरे वाले रूम में। तो यहाँ पर इस रूम की और बच्चों वाले रूम दोनों की ही बेडशीट मैंने कल हटा दी थी, लेकिन मैं बेडशीट लगा नहीं पाई थी। तो एक तो यही है कि अभी मेरी भी बॉडी जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मेरा भी देखो खाना पीना सब कुछ शादी में गए थे अस्त व्यस्त हो गया था, थकान भी हो गई थी, मौसम भी थोड़ा ऐसा ही है, तो इस वजह से काम मेरे भी थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं। लेकिन हाँ, जब थोड़ा ठीक लगता है ना तो फिर मैं काम को फटाफट जो है वो निपटा देती हूँ। तो आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलिए जल्दी जल्दी से काम जो है वो सुबह के कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस रूम की मैंने बेडशीट लगाई है, और बाकी डस्टिंग का जो मोस्ट ऑफ काम था वो बच्चों ने कर लिया था। बाकी बेडशीट बच्चे नहीं लगा पाते हैं, तो वो काम फिर मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ की बेडशीट लगाने के बाद मैं सीधे मैं जाऊँगी बच्चों के रूम में, और बच्चों को मैंने अभी पहले ही बोल दिया है कि अपनी सारी बुक्स वगैरह हटा दो। अच्छा, बच्चों के रूम की बेडशीट मैं कल लगाने के लिए गई थी, लेकिन दोनों जने एक्टिविटी कर रहे थे अपनी ना, तो पूरे ही रूम में मतलब बेड पे उन्होंने अपनी बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी चीज़ें ना बिखेर रखी थी। तो कल ये वाला काम रह गया था, और इसीलिए पता है मैं बोलती भी हूँ कि जो काम करना है वो आप उसी समय कर लो, बात के भरोसे रखोगे ना तो वो काम हो ही नहीं पाता है। तो मैंने सोचा था कि अभी बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और जब वो उठेंगे ना तब मैं कर लूँगी, और जब वो अपनी पढ़ाई करके उठे हुए तब मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि मैं बेडशीट लगाऊँ, तो वो काम मेरा कल रह गया। तो इसलिए अभी मैंने दोनों बच्चों को पहले ही बोल दिया कि अभी अपनी सारी बुक यहाँ से हटा दो, बेडशीट लगा देती हूँ, उसके बाद में तुम आके फिर से बैठ जाना। तो यहाँ पर कल मैंने बेडशीट धो के यहाँ खिड़की में लगाई थी, और पूरा दिन रही, इवन पूरी रात भी रही, लेकिन वो बेडशीट अब जाके सूखी है। तो अभी बारिश का मौसम है तो बस ये ऐसे ही चलता रहेगा, कपड़े 2-2 दिन तक सूखेंगे नहीं। और बस अभी यहाँ पर इस रूम की बेडशीट भी लगा दूँगी, उसके बाद में सिर्फ झाड़ू पोछे का मेरा काम जो है वो रहेगा। तो अभी 11 बज के कुछ 5 मिनट का टाइम हो रहा था, मतलब मुझे 25 मिनट लगे थे किचन की सफाई करने में, और बाहर का ज़्यादा काम मेरा था नहीं क्योंकि बच्चों ने भी थोड़ा बहुत किया। तो 10 मिनट मैंने और दिया तो दोनों रूम की बेडशीट भी लग गई। और उसके बाद में 11:30 का जैसे मैंने टारगेट लिया, तो मेरे पास में 20 मिनट का टाइम और था, और उसके अंदर मैं झाड़ू और पोछे का काम कर दूँगी। तो यहाँ जो मैं टारगेट लेके चली थी उस टारगेट में मेरे काम जो थे वो हो चुके थे। और उसके बाद में बस हाथ मुँह धोऊंगी फिर से, क्योंकि अभी पसीना तो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि मौसम ठंडा ही है, तो नहाने की मुझे ज़रूरत नहीं। बाकी गर्मियों में तो ये था कि दिन में 2 बार 3 बार नहाना हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और थोड़ा सा मुझे गले में भी हो रहा है, अभी आपको आवाज़ से भी लग ही रहा होगा। तो बस यही सब कुछ चल रहा है, और बाकी
तो और अच्छे वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने का मन है। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं, ज़रा भी हेल्पफुल लगते हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक्स बहुत कम आते हैं, प्यारे प्यारे आप कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो कि कई टाइम से मुझे रेगुलर कमेंट्स करते हैं, तो उन सभी का दिल से धन्यवाद। और जो लोग मेरे वीडियोज़ को देख के ऐसे ही चले जाते हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे मत जाइए। अगर आप मेरे वीडियोज़ थोड़े भी पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, छोटा सा कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं बहुत सारी बातें वीडियो के थ्रू आप लोगों को बोल के बता देती हूँ, लेकिन आप अपने मन की बात जो है वो कमेंट्स के थ्रू मुझसे कह सकते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। और बाकी एक कमेंट ये भी आया था कि मैं उदयपुर आई थी लेकिन मैं मिली नहीं, तो वो मुझसे बहुत नाराज़ हो रहे थे। तो ये था कि उदयपुर वाला जो शेड्यूल था वो मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था। कब, क्योंकि बारात काफ़ी लेट पहुंची थी और उसके बाद में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, इवन मैंने वीडियो कुछ भी शूट नहीं किया उदयपुर में। तो ऐसे में किसी से भी मिलना या कुछ भी करना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन हाँ, अगली बार जब कभी आऊँगी, टाइम रहेगा तो आप सभी से ज़रूर मिलूँगी।